everyone is a sinner. पृथ्वी के अंदर सब कुछ पाप खेला है। रोम का राष्ट्र तीसरा दिया है, 23वां वचन ऐसा बोलता है, इसलिए कि सबने पाप किया है। सबने पाप किया है। आप सोचो अभी, सबने पाप किया तो कौन नीतिमान है, कौन धार्मिक है? कोई नहीं है। ये दुनिया के अंदर सब लोग पापी लोग है। ये पापी लोगों पर प्रेम करके प्रभु यीशु मसीह जगत में आया है एक मेमना का रूप में। वो बलिदान होने के लिए भूमि में आया है। उनका खून के द्वारा अपना पाप को क्षमा होता है। उनका खून के द्वारा अपन पवित्र होता है। देख लेना, बाइबल बोलता है भूमि के अंदर कोई अच्छा आदमी नहीं है, सब पाप किया है। अभी ये जो कोई पाप किया वो पाप का दास करके बाइबल बोलता है फिर आपको हमको छुटकारा चाहिए। छुटकारा अगर नहीं मिला पाप के अंदर से, रोम का 6वां अध्याय में बाइबल बोलता है 23वां वचन बताते देखिए, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। देखो मजदूरी मिलता है आपको, पाप का मजदूरी मरण है, मृत्यु है। जो कोई पाप करता है वो पाप का दास बन गया। पाप का मजदूरी क्या है? आपको मरण मिलता है। मरण में कोई आदमी नहीं बचा है। ये मरण से बचाने के लिए एक ही रास्ता है, दूसरा कोई ना कोई मेरा पाप को उठाना पड़ेगा। मेरा पाप को अगर कोई स्वीकार कर दिया, मेरे को मरण नहीं है। मेरा पाप को स्वीकार करने के लिए प्रभु यीशु मसीह ये जगत में आया है। मेरा पाप को हटाने के लिए प्रभु यीशु मसीह ये जगत में आया है। अब सोचो, अभी बाइबल बोलता है नवा करार आया, नवा करार में प्रभु ने बोला जो कोई पाप करता है वो पाप का दास बन गया। अभी ये दास को कैसा छुटकारा देगा? जुगनू करार में मेमना बलिदान किया गया, लेकिन बाइबल का प्रकार नवा करार में आने का टाइम मांस का प्रकार नहीं है, आत्मा का प्रकार छुटकारा चाहिए। अभी इधर बाइबल में अपन देखेगा ये मंडली को प्रभु कैसा बना रहा है। जुगनू करार का मंडली और नवा करार मंडली डिफरेंट क्या है? अब देखिए, बड़ी प्रसिद्ध का पुस्तक 2 अध्याय 1 वचन में आ जाइए। जो पेंतेकोस्त का दिन आया, पेंतेकोस्त का दिन आया है तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे। हाँ। और एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ। हाँ। और उससे सारा घर जहां वे बैठे थे। बस ये पेंतेकोस्त का दिन है। अभी पेंतेकोस्त का दिन आ गया है। पेंतेकोस्त का मतलब 50वां दिन है। मराठी बाइबल में आप पढ़ेगा तो मराठी बताता है 50वां दिवस करके लिखा है। पहले पेंतेकोस्त करके जो लिखा है ये वर्ड, वो जगह में आप पढ़ेगा 50वां दिवस करके लिखा है। उधर 50वां दिन में कुछ संभव उधर हो रहा है। अभी ये 50वां दिन में छुटकारा मिलना चाहिए। मैं ऑलरेडी आपको बताया था जुबली ईयर 50वां साल, 50 बोला तो जुबली। ये जुबली के समय में दूधारी का आवाज आएगा, मांस का प्रकार का गुलाम दास सबको छुटकारा देना चाहिए। इजराइल को यही नियम था। अभी नवाकरण में आने के टाइम प्रभु क्या छुटकारा भी दे रहा है। ये 50वां दिन आ गया है, मतलब प्रभु यीशु मसीह बलिदान होने के बाद 50वां दिन में कुछ संभव उधर हो रहा है। प्रभु ने एक प्रॉमिस करके रखा था पेतरस को। अब बढ़िए, मैथ्यू का पुस्तक 16वां अध्याय 16 से 18 तक आप सुन लेना। शमौन पतरस ने उत्तर दिया कि तू जीवित परमेश्वर का पुत्र मसीह है। यीशु ने उसको उत्तर दिया कि हे शमौन, योना के पुत्र, तू धन्य है, क्योंकि मांस और लहू ने नहीं परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है ये बात तुझ पर प्रकट किया है। और मैं भी तुझसे कहता हूँ कि तू पतरस है और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा। देख लेना, हिंदी बाइबल बोलता है पत्थर करके, लेकिन इंग्लिश अभी बताया था अपॉन दिस रॉक आई विल बिल्ड माई चर्च। और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल न होंगे। देख लेना, अधोलोक का फाटक का मतलब मरण उस पर प्रबल नहीं होगा। कितना अच्छा प्रतीक्षा प्रभु ने दिया है, सोचो। चर्च को आप बांधता है, मैं बांधता है, वो बांधता है करके झगड़ा है, लेकिन इधर बाइबल बोलता है आई विल बिल्ड माई चर्च। अगर आप क्रिश्चियन होगा, यू बिलीव दिस वर्ड, दिस इज फ्रॉम जीसस क्राइस्ट। ये हमारा नहीं है। आकाश और पृथ्वी डल जाएगा, मेरा वचन कभी नहीं डलेगा। प्रभु ने ये वर्ड बोलेगा है। मैथ्यू 24:35 ऐसा बता रहा है। आज आप सोच के देख लेना,
ये वचन सत्य है। ये वचन को अगर आप विश्वास करेगा, चर्च को आप नहीं बांध रहा है, मैं नहीं बांध रहा है, प्रभु यीशु मसीह बांध रहा है। किसका चर्च है? आपका नहीं, हमारा नहीं है, उनका चर्च है। इसके लिए वो बोला था, आई विल बिल्ड माई चर्च अपॉन दिस रॉक। रॉक क्या है? इधर पत्थर बोला है, एग्जैक्ट वर्ड जो है रॉक है। रॉक के ऊपर जो चर्च बांधा जाएगा, वो चर्च को कोई गिरा नहीं सकता है। रॉक क्या चीज है? फर्स्ट कुरिन्थियन, पहला कुरिन्थियन 10वां अध्याय 3रा वचन पढ़ने का। And did all eat the same spiritual meat, हाँ। and did all drink the same spiritual drink, हाँ। for they drank of that spiritual rock हाँ। that followed them, and that rock was Christ. The rock was Christ. ये रॉक कौन है? क्राइस्ट है। हाँ। और सब ने हाँ। एक ही आत्मिक भोजन किया, हाँ। और सब ने एक ही आत्मिक जल पिया, हाँ। क्योंकि वे उस आत्मिक चट्टान से हाँ। पीते हैं हाँ। जो उनके साथ साथ चलती थी, उनके साथ साथ वो चलता था, वो चट्टान। हाँ। और वह चट्टान मसीह था। वो चट्टान मसीह था। ये प्रकटीकरण इधर पेतरस को मिला है। पेतरस ने बोला, आप जीवित परमेश्वर का पुत्र है। मसीह बोला है, क्राइस्ट बोला है, चट्टान बोला है। प्रभु ने बोला है, ये चट्टान के ऊपर, ये प्रकटीकरण के ऊपर मेरा चर्च को बांधूंगा। वो चर्च प्रभु यीशु मसीह का चर्च है। He never said churches, he said only church. That means there is only one church in universal basis for Jesus Christ, as per Bible I am telling. मैं दूसरा कहानी नहीं बता रहा है, ये स्क्रिप्चर को बता रहा है। यीशु मसीह के लिए एक मंडली जरूर होगा ये जगत के अंदर, लेकिन वो पेतरस के द्वारा जो उपदेश दिया गया, वो उपदेश में बांधा जाएगा। ये उपदेश जो है, यीशु को जो कोई क्राइस्ट करके मानता है, जो कोई मेसिया करके मानता है या मसीह करके मानता है, वो प्रकटीकरण के ऊपर उनका चर्च को प्रभु बांधता है। इसको मरण नहीं है। मरण नहीं तो पाप को क्षमा उसको मिल जाता है। इसके लिए प्रभु ने बोला है। अभी आप देख लेना, बाइबल ऐसा बताता है। अभी प्रसिद्ध 2 अध्याय में आप देख लेना, मैं बताता है, 4th वर्ड बड़ी है,